Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on PharmaVision Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टर वैल्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है और एसिड वैल्यू क्या होता है। तो एस्टर जो बनता है वो एसिड और अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन से बनता है। एसिड, अभी फिलहाल ये एसिडिक एसिड है, इसका नाम सिर्फ एसिड दे रहा हूँ, और ये है मेथेनॉल अल्कोहल। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है एस्टर, CH3 COO CH3। तो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था फैट्स एंड ऑयल्स भी एस्टर ही है। ये जो चैन है एसिड में, जो चैन है, चैन मीन्स एल्काइल ग्रुप, ये यहाँ पे 1 कार्बन वाली है। फैटी एसिड में क्या होता है? फैटी एसिड में ये जो चैन है वो काफी लंबी हो जाती है, मीन्स एल्काइल ग्रुप 4 कार्बन से लेकर के 28 कार्बन तक पहुंच जाता है। और ये अल्कोहल आपको दिख रहा है एक OH, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, लेकिन जब फैटी एसिड का पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं, मीन्स CH2OH CHOH और CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। पढ़ा चुका हूं मैं, रिवाइज करा रहा हूं। ठीक, एसिड जिसमें कार्बन की लंबी चैन हो उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। आर का वैल्यू 4 कार्बन से लेकर 28 कार्बन, कुछ भी हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, कुछ भी। ठीक, ग्लिसरॉल पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल मींस एसिड और एल्कोहल से क्या बनता है? एस्टर। तो फैट्स एंड ऑयल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। तो ये एस्टर रिएक्ट करता है किसके साथ? एल्कली सॉल्यूशन के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक, तो उसके बेसिस पे हम एस्टर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किसके बेसिस पे? इस एस्टर का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन के बेसिस पे। तो किसी भी फैट्स या ऑयल्स की बात करें तो वो क्या होते हैं? एस्टर्स। तो किसी भी फैट्स एंड ऑयल्स में कितना अमाउंट एस्टर प्रेजेंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं एस्टर वैल्यू से। नाम से ही आपको पता चल रहा है एस्टर वैल्यू। तो जैसे सैपोनिफिकेशन वैल्यू था, जैसे एसिड वैल्यू था, वैसे ही ये एस्टर वैल्यू है। तो किसी भी फैट्स एंड ऑयल्स में कितना परसेंट एस्टर बना है उसकी अमाउंट को हम चेक करते हैं एस्टर वैल्यू से। और ये एस्टर वैल्यू पता चल जाता है तो उससे हमको फैट्स एंड ऑयल्स के मॉलिक्यूलर वेट भी पता चल जाता है। ठीक, तो देखते हैं एस्टर वैल्यू का। अगर डेफिनेशन देखें तो लगभग सिमिलर डेफिनेशन है सैपोनिफिकेशन और एसिड वैल्यू के जैसा। अमाउंट ऑफ KOH, amount of KOH required in milligram to react with ester in 1 gram of fats oblique oils। क्या डेफिनेशन है?
किसी 1 ग्राम फैट्स एंड ऑयल्स में जितने भी एस्टर्स है उसके साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना OH रिक्वायर्ड है, KOH रिक्वायर्ड है, और उसकी क्वांटिटी किस में मेजर करते हैं, मिलीग्राम में। जब मैं आपको सेपोनिफिकेशन बताया था तो वो गलती से मिलीग्राम के बदले ग्राम बोल डाला था, उसको करेक्ट कर लेना, मिलीग्राम ही है। ठीक, तो एस्टर वैल्यू अगर 1 ग्राम आपने फैट लिया है और एस्टर वैल्यू 25 mg KOH, उस पर्टिकुलर फैट के अंदर जो भी एस्टर है उस एस्टर के साथ रिएक्शन के लिए उस एस्टर के साथ रिएक्शन करता है तो उसको उसका एस्टर वैल्यू होगा 25। यदि उसके एस्टर के साथ 20 mg KOH रिएक्ट कर पाता है, कंप्लीट रिएक्शन देता है, तो उसका एस्टर वैल्यू होगा 20। जितना भी mg एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा KOH का अमाउंट, वो सारा का सारा एस्टर वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो था एस्टर वैल्यू। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन एस्टर वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो एस्टर वैल्यू का फार्मूला होता है, एस्टर वैल्यू को EV से इंडिकेट करते हैं। सैपोनिफिकेशन वैल्यू से जब आप एसिड वैल्यू को माइनस करते हैं तो अब निकल आता है एस्टर वैल्यू। क्या फार्मूला है, क्या रिलेशन है, एस्टर वैल्यू कब निकलेगा, जब सैपोनिफिकेशन वैल्यू से आप एसिड वैल्यू को माइनस करोगे। सपोज किसी का सैपोनिफिकेशन वैल्यू है 50 mg और इसका एस्टर वैल्यू एसिड वैल्यू है 40 mg, तो एस्टर वैल्यू आएगा 10 mg। ये MCQ में आ सकता है। MCQ में क्या क्या आ सकता है, एस्टर वैल्यू क्या है, तो पहला MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन, कितना मिलीग्राम KOH रिक्वायर्ड है किसी 1 ग्राम फैट में प्रेजेंट एस्टर के साथ रिएक्शन करने के लिए, वो मिलीग्राम कहलाता है एस्टर वैल्यू। तो क्वेश्चन फर्स्ट आ सकता है, एस्टर वैल्यू की यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट है mg। दिस इज राइट आंसर। सेकंड, एस्टर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फैट या ऑयल्स कितने ग्राम लेते हैं, तो 1 ग्राम सैंपल लिया जाता है। जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 ग्राम लिया जाता है। ठीक, एस्टर वैल्यू और सैपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन को, तो भी वो सही है। कैसे SV इक्वल टू EV प्लस AV, इसका भी मतलब सेम है। ठीक है, इस तरीके से भी रिलेशन पूछ सकता है। इस फार्मूले में चीजों को इधर उधर करके अगर देगा तो भी उस समय आपको याद रखना है कि फार्मूले को घुमाया गया है। ठीक, ये इस तरीके से MCQs पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि एस्टर वैल्यू यदि बड़ा होगा, हाई होगा, उस केस में किसी भी फैट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। मींस एस्टर वैल्यू और उस फैट के मॉलिक्यूलर वेट पे क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एस्टर वैल्यू एंड
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट, इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो एस्टर वैल्यू बढ़ता है अगर किसी भी फैट का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसका हमेशा एस्टर वैल्यू ज्यादा होगा। सेम सैपोनिफिकेशन वैल्यू के केस में था। सैपोनिफिकेशन वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, सैपोनिफिकेशन वैल्यू जिसका कम होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। इस रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस उस सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा लेकिन वो उल्टा बढ़ेगा। सपोज ये 5 टाइम्स बढ़ रहा है तो ये 5 टाइम्स घटेगा। प्रोपोर्शन सेम रहेगा लेकिन बढ़ने या घटने का डायरेक्शन दोनों का उल्टा होगा। इसका मतलब शॉर्ट में यहाँ पे लिख लो, एस्टर वैल्यू हाई होगा तो फैट्स के मॉलिक्यूलर वेट लो होंगे या फिर लो बोल सकते। एस्टर वैल्यू लो होगा तो फैट्स के या फिर ऑयल्स के मॉलिक्यूलर वेट हाई होंगे। दिस इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन एस्टर वैल्यू एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट। आया समझ में? तो केमिकल रिएक्शन में कोई भी एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एस्टर बनाता है, और जब वो एस्टर अल्कोहल के साथ KOH के साथ रिएक्ट कराता है तब वो सॉल्ट बनता है। तो जितना ज्यादा एस्टर होगा किसी भी कंपाउंड में, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एस्टर इंक्रीजेस, या फिर प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू एस्टर वैल्यू, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, एस्टर वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एस्टर प्रेजेंट इन सैंपल भी बोल सकते हैं या फिर फैट्स एंड ऑयल्स भी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। किसी भी फैट्स एंड ऑयल्स में जितना ज्यादा एस्टर होगा उतना ही ज्यादा उसके एस्टर वैल्यू होंगे। एस्टर वैल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ KOH which is required to complete react with ester which is present in fats and oils। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एस्टर का अमाउंट कब बढ़ेगा या घटेगा? जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उस केस में एस्टर की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ एस्टर डिक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज ज्यादा, जिसका भी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें एस्टर की क्वांटिटी हमेशा कम होती है। ठीक है, तभी तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो ये भी इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। मीन्स इफ एनी फैट्स हैविंग लो एस्टर्स, लोअर अमाउंट ऑफ एस्टर भी बोल सकते हो, if any fats having lower amount of ester, that means fat having high molecular weight। लोअर अमाउंट ऑफ एस्टर होने से उसका एस्टर वैल्यू भी लो हो जाएगा क्योंकि इसके साथ ये प्रोपोर्शनल टू है। ठीक, तो एस्टर वैल्यू डिपेंड करता है कितना एस्टर उसके अंदर प्रेजेंट है, और जितना ज्यादा एस्टर प्रेजेंट होगा उसकी मॉलिक्यूलर वेट कम होंगी।
तो मॉलिक्यूलर वेट अगर कम होगी इसका मतलब क्या है, इस एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होगा इन केस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फेट। ठीक है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप में आपने ग्लिसराइड्स के फार्मूले देखे हैं, उसमें कहीं कहीं आपको CH212 दिखेगा, कहीं कहीं आपको CH214 दिखेगा, कहीं कहीं आपको CH2 8 दिखेगा और कहीं कहीं आपको CH2 20 दिखेगा। तो ये है होमोलोगस सीरीज। आपस में जब CH2 का डिफरेंस हो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे मेथेन है, जैसे एथेन है, जैसे प्रोपेन है, इनके बीच कितने का डिफरेंस है CH2 का, इनके और इनके बीच कितने का डिफरेंस है CH2 का। तो ये सारे के सारे आपस में होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, तो ये होमोलोगस सीरीज है। तो एल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर वेट इसी पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा CH2 होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा, जितना ज्यादा लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से उसमें एस्टर कंटेंट कम होंगे, एस्टर कंटेंट कम होने से उसके एस्टर वैल्यू भी कम होगा। कम एस्टर रहेगा तो कम KOH लगेगा उसके साथ रिएक्ट करने के लिए, वही KOH तो एस्टर वैल्यू है, अमाउंट। This is all about ester value. Thank you so much for watching. Have a nice day. इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।